बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तारीखी मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं इनको गौर से देखिए। इजराइल की जंग में सबसे बड़ी शिकस्त इस वक्त इजराइल को नजर आ रही है। गजा के लोग घरों को लौटना शुरू हो गए हैं। ये वो लम्हा है कि जिसको देखकर इस वक्त इजराइल की आंखें फटी की फटी रह गई हैं और वो रोक नहीं पाए। ऐसी डील हुई है कि गजा के लोग, बेशक उनके घर तबाह हो गए, उजड़ गए हैं, बिल्कुल बुरी बस्तियां बन गई हैं, लेकिन इजराइल के कब्जे में नहीं जा सका। लेकिन उससे भी बड़ी डेवलपमेंट अब ये है कि गजा के लोग तो घरों को वापस आए हैं, लेकिन जो काम अब मिस्र की जानिब से हुआ है, मिस्र के सदर ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है, ट्रंप को कहा है, क्लियरली अल्फाज में उसने कह दिया है, किसी सूरत हमने गजा के लोगों को नहीं लेना। और गंद करे इजराइल और साफ करने के लिए बैठे मिस्र, ये नहीं हो सकता। आपको पता है कि कल ट्रंप ने ऐलान किया था कि गजा के लोग चले जाएं मिस्र के अंदर और जॉर्डन में, गजा को क्लीन करेंगे, साफ करेंगे, इन्वायरमेंट ठीक करेंगे, दोबारा रीबिल्ड करेंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, घर बनाएंगे, फिर अमन से रहना। ये नहीं था कि आप ये सब हो जाए तो वापस आ जाए। तो गजा के लोग इस सारी चाल को समझ गए। हमास की जानिब से भी धमकी आई। अब हुआ ये है कि मिस्र ने कह दिया है कि हमने एक बंदा नहीं लेना, जो मर्जी हो जाए, हमने एक बंदा नहीं लेना। और इस्राइल को आप ये लैंड देना चाहते हैं, लोगों को उनके घरों से निकालना, उनका लैंड छीनना उनसे, उनको निकाल कर किसी और जगह पर लेकर जाना, उनकी जॉब्स, घर सब तबाह बर्बाद करना, ये दुनिया का कौन सा कानून कहता है? यानी इस्राइल गंद करे और हम बैठकर यहाँ पर साफ करते रहे उसका गंद, हमने ये काम नहीं करना। आज इजराइल का सारा प्लान गर्क हो गया, सारे का सारा प्लान गर्क हो गया। अब ना जॉर्डन लेगा, ना मिस्र लेगा, ना इंडोनेशिया लेगा, कोई नहीं लेगा। अब यहाँ जो सूरत हाल है, फंस गया इजराइल, बुरी तरह फंस गया है। देखिए, इन्होंने सोचा था हम यहाँ से, प्लान क्या था? प्लान ये था कि इनको यहाँ से निकाल देंगे, जब ये लोग निकल जाएंगे तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन करेंगे, 4-5 साल उसमें लगा देंगे, फिर उसके बाद घरों को लौटेंगे। हम सुरंगों से हमास का भी पता चला लेंगे कि हमास की सुरंगें कहाँ पर है, क्या सूरत हाल है, ये उनको पता चल जाएगा और उसके बाद ये इलाके हमारे हाथ में आ जाएंगे। देखिए, 100 साल प्लानिंग का सत्यानाश हो गया है। 100 साल प्लानिंग ये की थी, ये बड़े प्लान के साथ उन्होंने ये काम किया था। वो कहते जी हमने लौटना नहीं है किसी सूरत। अब मजे की बात यह है कि देखिए, सीसी को ये बात अच्छी तरह पता है कि अगर तो मैं इनको लेता हूं तो पूरी उम्मत मुस्लिमा है मेरे खिलाफ। और ये जो लोग हैं, जाहिर सी बात है, 124 लाख के करीब गजा के लोग हैं, ये ना हो कि शाम की तरह मेरा इक़्तिदार भी फारिग हो जाए। जाहिर सी बात है, पूरी उम्मत मुस्लिमा इनके खिलाफ हो जाएगी। एक चीज, आप बाय फोर्स कैसे निकाल सकते हैं लोगों को उनके घरों से? आप फौज भेजेंगे, आप क्या भेजेंगे? फिर तो अमेरिका के खिलाफ लड़ाई हो जाएगी। उससे कहा, एक तो हमने नहीं लेना, दूसरा उसको पता था कि पूरी दुनिया से मुखालफत होगी, अंदर से मुखालफत होगी और इन लोगों की मुखालफत होगी। और ये ना हो कि यही, यानी ये लाखों लोग, देखिए 50,000 लाख लोग भी सड़कों पर निकल आए तो आपकी गवर्नमेंट चली जाती है। तो ये ना हो कि सारे के सारे चले जाए, सितारती महल की तरफ आ जाएं। तो ये सूरत हाल हम नहीं होने देंगे। उससे कहा क्लियरली, हमने कोई बंदा नहीं लेना। आप ये ना काम करें कि लोगों को उनके घरों से निकालें। इनसे बड़ा क्लियरली कह दे, भाई इस्राइल ने गंद किया है, हम क्यों साफ करते फिर उसका? और ये कमाल बात है, बहुत ही बड़ा झटका इस्राइल को लगा। अब समझ नहीं आ पा रही इस्राइल को हम करें तो क्या करें। देखिए, हल तो एक ही था ना कि किसी तरह सारे के सारे लोगों को मार सके। अब आप ये सोचें कि दूसरी जंग अजीम में 6 करोड़ लोग मारे गए। ये सोच रहे थे कि भाई हम यहाँ पर इनको सबको मार देते हैं। अब वो जंग भी बंद करवा दी ट्रंप ने आकर। अब बताएं अगली सूरत हाल क्या है? अब आप क्या करेंगे? अब ये मामला तो नहीं हो सकता। देखिए, इजराइल कोई जंग लड़ ही नहीं सकता, कोई जंग नहीं लड़ सकता अमेरिका की मदद के बगैर। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अमेरिका की मदद के बगैर कोई जंग लड़ सके। तो जब वो जंग नहीं लड़ सकते, जब वो कोई काम नहीं कर सकते, और अजीब सूरत हाल है। देखिए, इन लोगों को पहले भी कहा गया था कि आपको कुछ, यानी दुनिया भर में आप लोगों को हम भेज देंगे। ऑस्ट्रेलिया कुछ भेज देंगे, कुछ हम अरब कंट्रीज में भेजेंगे, मिडिल ईस्ट में भेजेंगे, कुछ यूरोप में भेज देंगे, कुछ यूएस भेज देंगे, कुछ कनाडा, कुछ 10, 20, 25 हज़ार वो ले ले, 50,000 वो ले ले, 1 लाख वो ले ले, इस तरह करी। उन्होंने कहा हमने नहीं जाना, किसी जरूरत नहीं जाएंगे, यहाँ जिएंगे, यहाँ मरेंगे। अब इस्राइल को ये बात समझ नहीं आ पा रही कि अब हम करें क्या। अब जंग वो कर नहीं सकते, अब जंग के लिए कोई माहौल नहीं है, तो फिर करना क्या है उन्होंने? आपको पता है कि रिसेंटली जब इन्होंने कहा था, इनके वजीरों ने कहा था एटम बम मार दो यहाँ पर, यहाँ तक मामला हो गया था। अब उनको गुस्सा आ रहा है कि ट्रंप को इनकार हो गया है सीसी की जानिब से, और इस सूरत हाल में अब जॉर्डन भी नहीं करेगा। देखिए, जॉर्डन के अंदर बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी रहते हैं,
वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके बाकियों को ज़मीनों से निकाला जाए और ये सारे का सारा काम हो। अब सबसे बड़ा मसला ही इजराइल के लिए ये पैदा हुआ है कि वो खड़े कहाँ पर है, वो प्लान। अब वो ट्रम्प को ही कह रहे हैं कि तुमने जंग बंद करवाई थी, देखो अब ये यहाँ से नहीं निकले ना, मामला हो रहा है। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि देखिए वो पैरा देना चाह रहे हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ पर आती है, मिसाल के तौर पर चले फैसला हो जाता है अगले हफ्ते, 1.5 हफ्ते, महीने, 2-3 महीने के बाद, ठीक है जी यहाँ पर गजा को रीबिल्ड करना है। अब गजा के लोग यहाँ पर रहते हैं, अब लेट से चाइनीज़ कंपनीज आ जाती हैं, रशियन आ जाती हैं, अरब कंट्री से, दुनिया भर से आ जाती है और यहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन करते हैं। जो जॉब्स हैं कंस्ट्रक्शन वाली, वो कहाँ से, वर्कर्स जो हैं वो यही गजा के लोग होंगे, वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, उनको पता होगा हमारा घर है, पैसे भी उनको मिलेंगे, जॉब से मिलेंगी और वो यहाँ पर रहेंगे, रखवाली भी करेंगे। तो इजराइल का प्लान क्या? अब ये तो नहीं हो सका कंस्ट्रक्शन वावर हो रही हो, ऊपर से इजराइल बमबारी कर रहा हो, ये तो किसी जरूरत नहीं होगा। तो इजराइल अब कहाँ पर खड़ा है? उनको ये बात हजम ही नहीं हो पा रही कि हम यहाँ करेंगे क्या। हमने तो प्लान ये किया था, इनको निकालना था, इनको यहाँ से डिस्प्लेस करना था, दुनिया भर में भेजना था, वो तो अब नाकाम हो गया प्लान। और ना ये निकल रहे हैं, ना कोई लेने के लिए इनको तैयार है। और बिल्कुल ठीक बात है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? या तो हम पीछे चले जाएं वापस उस जगह पर, तो इसका मतलब है फिर हमने जंग क्यों छेड़ी। आपको पता है इस वक्त पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ जो पूरा वर्ल्ड हो चुका हुआ है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे वो। यानी आप वो सोच नहीं सकते, वो पर्दे सारे हट गए हैं, वो चीज़ें सारी तबाह हो गई हैं। अब आप दुनिया में जितनी मर्जी जंगें छेड़ लें, अब आप क्या करेंगे? देखिए मिसाल के तौर पर शाम के अंदर इन्होंने इवन के बशारुल असद को हटा दिया, इवन के ईरान का इन्फ्लुएंस ख़त्म कर दिया, हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई अब ख़त्म हुई। अब उन्होंने बताया क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, क्या है बाकी ऐसी सूरत हाल जो ये करेंगे जिसके बाद ये पूरे के पूरे गजा पर कब्जा करेंगे। अब वो ये सोच रहे हैं कि गजा के अंदर है गैस और ये तमाम चीज़ें। अब यहाँ प्लान ये होगा कि गवर्नमेंट कौन करेगा। लेट से कोई भी गवर्नमेंट आती है, महमूद अब्बास या फलाना, उस पर चाइना का भी इन्फ्लुएंस है अच्छा खासा, तो वो इनको कहेंगे कि ठीक है जी आप हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट दें, हम यहाँ पर आते हैं प्रोजेक्ट के लिए, हम यहाँ गैस निकालते हैं, चीज़ें निकालते हैं, रूस की कंपनीज भी तैयार है, हमास के साथ मिलकर एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी है। और या लेट से हमास को आप एक्सक्लूड कर देते हो, उसको निकाल देते हैं, व्हाट नेक्स्ट? फिर क्या होगा? फिर वो अगर चाइनीज़ आ जाते हैं, सिक्योरिटी आ जाती है, तो क्या इजराइल वहाँ पर बमबारी करेगा? वो कर ही नहीं सकता। ये मामला वो सोच रहा है कि देख हम पका रहे हैं और खा कोई और जाए, यानी हमने तबाही की थी तो फिर ये गजा रीबिल्ड होकर सारे का सारा इनको मिल जाए। ये नहीं हो सकता। अब इजराइल को समझ नहीं आ पा रही, अब वो बंद गली में दाखिल हो गए। 100 साल प्लान अब उनका बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है, पूरी तरह बंद गली में दाखिल हो गए। अब आगे भी नहीं जा सकते, मूव भी नहीं कर सकते, और वहाँ पर ही पोजीशन रहती है। तो वहाँ पर अगर लेट से गैस और ये तमाम चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं, आपको पता है कि नेतन्याहू ने प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर दिया, तो उन्हें बड़ी बड़ी कंपनीज को दे दिया था कि गजा के प्रोजेक्ट अब वो खत्म हो गए, लोग तो घरों को लौट रहे हैं। प्लान ही उनका ये था कि घरों को कभी लौटेंगे नहीं, यही तो वो चाहते थे, यही तो था प्लान उनका 100 साल के। एक दफा निकाल दिया तो घरों से नहीं लौटना, लैंड लेना उनका। तो लैंड तो वो नहीं ले पा रहे, जमीन नहीं ले पा रहे, तो व्हाट नेक्स्ट, क्या करेंगे? अब कोई ऑप्शन नहीं है इसराइल के पास। मास हुआ है कि कोई बड़ी दुनिया के अंदर तीसरी जंग अजीम छेड़ दें। और देखिए इक़्तिदार में वो बंदा अगर बैठ गया, वो कहता मैंने जंग नहीं छेड़नी। यानी ट्रम्प एक ऐसा बंदा है, वो दुनिया में पाबंदियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला रहा है, इन्वेस्टमेंट ला रहा है, पैसा ला रहा है, चीज़ें ला रहा है। आपको पता है ये जो सऊदी अरब ने $600 अरब की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है, वो इसी बेस पर था कि भाई मिडिल ईस्ट में अमन होगा तो मैं ये काम करूंगा। जाहिर सी बात है, अमन होगा तो मार्केट स्टेबल होगी, मार्केट स्टेबल होगी तो इन्वेस्टर आएगा जो यूरोप में नहीं है, जो दुनिया में नहीं है। जब इन्वेस्टर आएगा, पैसा आएगा, चीज़ें आएंगी, तभी तो जाकर खुशहाल होगा सारे का सारा मिडिल ईस्ट। तो वो तो अब काम हो रहा है, अब वर्ल्ड कप हो रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप सूरत हाल का जायज़ा लें तो आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि अब या तो नेतन्याहू की कुर्बानी भी साथ होगी, या बड़े बड़ों की इजराइल में कुर्बानी का वक्त आ गया है। और अब फिक्रा भी बड़ा ज़बरदस्त आया है, कुर्बानी से पहले कुर्बानी, यानी कुर्बानी से पहले कुर्बानी वाला सिलसिला आ गया है। जो है तो पाकिस्तान की बात है, लेकिन शायद इसराइल में फिट बैठ रहा है। तो वो जो प्लान बनाकर बैठा हुए थे कि जी अभी ये काम करना है, कल करना है, वो परसों करना है, मुहूर्त निकलता जा रहा है, टाइम निकलता जा रहा है, खेल ख़त्म हो गया है। ये सिलसिला अब यहाँ पर नहीं रुकने वाला, और गेम इस वक्त इजराइल के हाथ में अब नहीं रही है। सो आने वाले वक्त में ये बात बड़ी क्लियर हो चुकी है, ये मामला बड़ा क्लियर हो चुका है कि इजराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर अपनी बर्बादी की जानिब है। तबाही उनके सर पर खड़ी हुई है। उनको ये बात अच्छी तरह पता है
कि हम इस वक्त पूरी दुनिया में भी रुसवा हो चुके हैं और यहाँ से अब हम मूव ऑन भी नहीं कर सकते। सो अब एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि एक दफ़ा यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई तो फिर इसराइल कभी भी यहाँ पर हमला नहीं कर सकता इजीली। यानी वो कर तो कुछ भी सकता है लेकिन आसानी के साथ नहीं, क्योंकि ये नहीं हो सकता आप दोबारा कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, हमास की गवर्नमेंट भी ना हो, कैदियों शादियों का तबादला भी हो, दोबारा वो जंग करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा मुखालफत करना पड़ेगी। और यमन और बाकी ताकतें, ये जो टाइम फ्रेम होता है जिसको हम अमन का कहते हैं, उसमें असला और चीज़ें जमा की जा रही होती हैं जो इसराइल की तबाही के लिए काफ़ी होंगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।